सवाल मैं आपसे पूछती हूं और मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन, इंडियाज बिगेस्ट एनिमी, आखिर कौन? शायद आप में से कई लोगों का जवाब होगा, एंड इट्स अ वेरी ऑब्वियस आंसर, कि पाकिस्तान। कुछ लोग कह देंगे कि चीन है, और आप में से शायद कुछ ऐसे भी होंगे जो मुमकिन है कि अमेरिका तक का भी नाम ले ले। लेकिन अगर आपसे मैं ये कहूं कि इनमें से कोई भी भारत का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं है, तो आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर थे और वहां की एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने यही सवाल हर किसी से पूछा। सवाल था, हु इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंडिया? और इसका जो जवाब उन्होंने दिया, उसकी शायद किसी ने उम्मीद तक नहीं की होगी। वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत के उस दुश्मन को सबके सामने लाकर खड़ा किया जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ये हमारे देश का वो एनिमी है जो भारत के विकास में सबसे बड़ा हर्डल है, जो कि भारत को शक्तिशाली से सर्वशक्तिशाली बनने से रोकता है। आपने कभी सोचा है कि अगर हम किसी बाहरी शख्स पर, किसी चीज को लेकर डिपेंडेंट होते हैं, उस पर निर्भर होते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? हमें उसके मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है, क्योंकि हम तो निर्भर हैं। हमें उसका सही या फिर गलत सब कुछ बर्दाश्त ही करना होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्ट जो कि हमारी जरूरत है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश के इसी सबसे बड़े दुश्मन को टारगेट किया है और ये बताया कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो है दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता। यानी कि अगर हमें इस दुश्मन को हराना है तो हमें संपूर्ण रूप से 100% कंप्लीटली आत्मनिर्भर बनना होगा। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो किसी भी देश की क्या मजाल, और क्यों हमें किसी भी देश की तरफ देखना पड़ेगा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए? फिर हमें कोई टैरिफ को लेकर डराएगा नहीं, कोई प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा, तब हम किसी को भी और उसकी कोई भी मनमानी का मुंहतोड़ जवाब दे पाएंगे। आप याद करिए, साल 2014 से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फ रिलायंस पर जोर दे रहे थे, नतीजा आज पूरी दुनिया देखती है। और तय ये भी है कि अगर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आत्मनिर्भर वाले मंत्र को संकल्प की तरह अपने जीवन में उतार लिया तो भारत वो हब बन जाएगा जहां पर शिप टू चिप हर चीज इसी देश में बनेगी। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स करने जा रहा है। आज से देश के हर मेजर पोर्ट को भांति भांति के डॉक्यूमेंट से, अलग अलग प्रोसेसेस से मुक्ति मिलेगी। वन नेशन वन डॉक्यूमेंट और वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस। आपने तस्वीरें देखी, प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर थे और गुजरात पहुंचने पर प्रधानमंत्री का कुछ उसी तरीके का स्वागत हुआ जैसे कि एक बेटे का अपने घर पर आने पर होता है। यानी एक लंबा रोड शो, जिसके बाद वो भावनगर पहुंचे। विकसित भारत, कानूनों में बदलाव और आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने जिक्र किया। अब आपको ये भी बता दूं कि आत्मनिर्भर भारत बनाने में प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कदम आगे बढ़ाए, किस तरीके से देश की तस्वीर को स्लोली एंड ग्रेजुअली पर बदल डाला। जैसे कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि भारत का पिछले 10 सालों में डिफेंस प्रोडक्शन 174% बढ़ा है।
भारत जहां पर साल 2014-15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन करता था 46,429 करोड़ का, अब 2023 और 24 आते आते वो बढ़कर 1,27,265 करोड़ रुपए का हो चुका है। इतना ही नहीं, भारत ने साल 2029 तक का एक लक्ष्य तय कर लिया है और ये टारगेट है 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन करने का। फिर आ जाती है बात मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चिप टू शिप तक का जिक्र क्यों किया? दरअसल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए आपको यह पता चलेगा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ जब भारत में आईफोन असेंबल हुए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया विजन की एक और बड़ी जीत थी। साल 2025 में भारत अमेरिका के शीर्ष निर्यातक देश बना और इतना ही नहीं, साल 2025 के आखिर तक मेक इन इंडिया चिप भी भारत लॉन्च करने वाला है। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस है और जैसे बड़े जहाजों का भी भारत में ही प्रोडक्शन हो रहा है। फिर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, यानी दालों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत तुअर से लेकर उड़द मसूर तक, जहां पर 6 वर्षीय योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। सरकार की तरफ से डोमेस्टिक प्रोडक्शन को एनहांस करने पर जोर दिया जा रहा है, यानी कि इंपोर्ट को कम किया जा रहा है। फिर एमएसएमई से आत्मनिर्भरता। दिसंबर 2024 तक 5.70 करोड़ एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे 24.14 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित हुए। खास बात यह है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में एमएसएमईज की भागीदारी 30% से अब ज्यादा हो गई है। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं, एक तस्वीर आपके सामने। इससे ये साफ हो जाएगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का विजन देश को आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा है, यानी देश को आगे लेकर जा रहा है। आजादी के 100 साल होंगे। 2047 तक विकसित होना है तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी देश की शक्ति को, हमारे देश की पावर को, हमारे देश की कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे से पहचानते हैं और सिर्फ इस पावर को बस एक गाइडेंस की जरूरत है, दिशा देने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम को बखूबी किया भी है, और वो भी एक मिशन के तौर पर। अब आइए थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेकर चलती हूं और उन चीजों की हम बात करते हैं जो कि भारत के विकास की चिप भी कहलाती है। आपको याद होगा कि भारत अब तक सेमीकंडक्टर के मामले में पूरी तरीके से दूसरे देशों पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच ने भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पहले आपको यह बताती हूं कि व्हाई द सेमीकंडक्टर्स आर एसेंशियल फॉर द कंट्री। इसका जवाब है कि सेमीकंडक्टर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स को ताकत देता है, यानी जो स्मार्टफोन से लेकर सैटेलाइट तक के इक्विपमेंट्स के ब्रेन के रूप में होता है। अब भारत में भी जहां पर 2 नैनोमीटर चिप तकनीक पर काम हो रहा है, और ये 2 नैनोमीटर चिप आखिर जरूरी क्यों है ये भी आप समझिए। भारत में पहली बार 2 नैनोमीटर का चिप जो डिजाइन किया जा रहा है, देश जहां पर 753 से अब 2 नैनोमीटर की तरफ बढ़ रहा है। 2 नैनोमीटर वाले ये चिप नेशनल सिक्योरिटी से लेके स्पेस मिशन तक डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए बहुत जरूरी है। एंड दिस टेक्नोलॉजी विल सपोर्ट द नेक्स्ट जेन डिवाइसेस इन एआई, मोबाइल कंप्यूटिंग एंड हाई परफॉर्मेंस सिस्टम ऑल्सो। यानी हर चिप में लाखों या फिर यहां तक कि अरबों माइक्रो स्केल स्विच होते हैं, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक इसी तरीके से जैसे कि जो आपके ब्रेन नर्व्स होती हैं वैसे संदेश भेजती हैं। अब आने वाला 2 नैनोमीटर का चिप एक ऐसा अचीवमेंट है जो कि देश की टेक्नोलॉजिकल आत्मनिर्भरता के एक निर्णायक कदम को भी साबित करेगा। भारत में 23 चिप डिजाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। 72 कंपनियां हाई डिजाइन उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। मतलब ये साफ है कि आने वाले वक्त में दुनिया के ऐसे कई देश हैं जो कि मेड इन इंडिया वाली चिप इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे, करते हुए दिखाई देंगे, जिससे भारत की स्वदेशी तकनीक का डंका दुनिया भर में बजेगा ही बजेगा। साथियों, आज का भारत एक अलग मिजाज से आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके भी दिखाते हैं।
सोलर सेक्टर में भारत अब अपने लक्ष्यों को 4-4, 5-5 साल पहले हासिल कर रहा है। पोर्ट लेड डेवलपमेंट को लेकर भी 11 साल पहले जो लक्ष्य हमने तय किए थे, भारत उनमें जबरदस्त सफलताएं हासिल कर रहा है। आज भारत दुनिया के टॉप 3 देशों में आ गया है जो सबसे ज्यादा सी फेरर दुनिया को उपलब्ध कराता है, और इससे भारत के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। यानी भारत की बढ़ती शिप इंडस्ट्री दुनिया की ताकत भी बढ़ा रही है। यानी मन की बात से लेकर एक्स पोस्ट तक जब भी बात देश के विकास की आई, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। बात देश के विकास की जब निकली है तो अहमदाबाद के उस इलाके का भी विश्लेषण होना जरूरी है जिसका प्रधानमंत्री मोदी ने भावनगर के बाद हवाई सर्वेक्षण किया। अहमदाबाद के पास स्थित धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, ये वो जगह है जो कि भारत की आत्मनिर्भरता के लिए आने वाले वक्त में एक संजीवनी होने वाली है। DSIR, जिसे एक हरित औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप का 91,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर प्लांट साल 2025 से शुरू होगा। ये गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर हब होगा जो कि भारत की चिप को लेकर और देशों पर निर्भरता को कम करेगा। 146 करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश भारत, और ऐसे में हर एक भारतीय अगर स्वदेशी को अपना ले, आत्मनिर्भरता पर जोर दे, तो क्या कोई भारत की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनने से रोक पाएगा? हालांकि अभी भी भारत की इकोनॉमी देश के विकास की कहानी को बताती है। जिस तरीके से आर्थिक तौर पर देश प्रगति कर रहा है, पूरी दुनिया उससे हैरान। और अब प्रधानमंत्री मोदी का मेक इन इंडिया वाला चिप टू शिप वाला मंत्र 100 दुखों की एक दवा साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर तो है ही, दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम करने वाली ये एक बड़ी वजह है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। क्यों अब भारत को न्यू इंडिया कहा जा रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का मीगा यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन वाला मिशन बताता है जो विकसित भारत 2047 के रोड मैप के तौर पर देश को आगे लेकर जा रहा है, और वो भी मजबूती के साथ।